हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रणाम जय सभी जी को। श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। श्री राधे। प्रणाम प्रणाम गुरु जी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। करिए, शुरुआत करिए, शुभारंभ। जी हाँ, वंशी रामानुज जी आपसे हम। जी जी मैं शुरू कर रहा हूँ। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज की कथा सुधा का पान करने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित आचार्य सेनापति महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही समस्त श्रोतृवृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कल की कथा का अत्यंत संक्षेप में उपक्रम करने का प्रयास करता हूं। कल हम लोग सप्तम अध्याय के प्रारंभ में जो मुख्य रूप से दो विषय प्रतिपादित किए गए हैं उसी क्रम में हम लोग कल जो श्लोक की व्याख्या हम लोगों ने जो सुनी उसका एक बार हम उच्चारण करते हैं। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायांच तदपाश्रयाम्। इन तीनों श्लोकों की व्याख्या हम लोग कल चक्रवर्ती महाप्रभु जी की टीका के आलोक में श्रवण कर रहे थे। एक बहुत बढ़िया व्याख्या आपने बताई। शम्या प्रास की सरस्वती ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर भगवान वेद व्यास जी का आश्रम है और उसका नाम था शम्याप्रास। शम्याप्रास के बहुत सारे अर्थ किए गए, लेकिन एक अर्थ आपने जो बताया बहुत अच्छा कि शम जो है उपशमः, शमः का अर्थ है उपशमः और उपशमः अस्ति एषाम इति शमिनः। और यह जो शम है वह दम इत्यादि का भी बोधक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शम दमादि से युक्त जो महर्षि हैं आ समन्ता प्रकर्षेण आसते तिष्ठन्ति अत्र इति शम्याप्रासः। अर्थात शम दमादि से युक्त ऋषि महर्षि जिस आश्रम में जहां पर स्थित होकर के बैठते हैं और भगवत चर्चा करते हैं और शौत याग प्रतिपादित जो सत्र याग इत्यादि है उसको करते हैं, उसी का नाम है शम्याप्रास और जो महर्षि व्यास जी का आश्रम का नाम है।
इसके बाद यह जो आश्रम है, कुछ आचार्यों के मत में कहा कि भाई यह जो है सिंधु वन के अंतर्गत ही यह आश्रम है। गंधमादन पर्वत पर जो के पास पार्श्व में जो आश्रम है वह नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। इसके बाद तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षंड मंडिते, और भगवान का एक नाम भी है बादरायण। तो यहाँ बदरी षंड मंडिते का अर्थ जो है आचार्य श्री श्रीधर पाद ने किया कि बदरीणाम षंडेन समूहेन मंडिते, चारों तरफ सघन बदरी का बेर के वृक्ष थे। ऐसे मन प्रणिदध्यौ, अपने मन को एकांत किए, मन को शांत किए, और बैठ करके क्या किए भाई, आसीनः अप उपस्पृश्य। यह देखिए एक वैदिक प्रयोग है, अप उपस्पृश्य। हमारे यहाँ स्रोत ग्रंथों में सबसे पहले जहाँ यज्ञ का शुभारंभ होता है वहां अप उपस्पृशति ऐसा कहा गया है। तो यह विधिवाक्य है, और यहाँ उपस्पृश्य का मतलब है आचमन करना, अप उपस्पृश्य। तो आचार्यों ने इसकी व्याख्या स्नान इत्यादि से की, स्नान आदि, लेकिन अप उपस्पृश्य यह वैदिक प्रयोग है, इसलिए आचमन करके। और इसीलिए हम लोग भी देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है कि आचार्य व्यास जी, महर्षि व्यास जी जब कुछ लिखने के लिए उद्यत होते हैं और भगवत ध्यान के पूर्व स्रोताचमन करते हैं, आचमन करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ भी स्रोत कर्म हो चाहे स्मार्त कर्म हो, हम लोग सबसे पहले आचमन करते हैं, इसके बाद प्राणायाम आदि करके हम लोग विधि का प्रतिपादन करते हैं। उसी तरह तो सबसे पहले अप उपस्पृश्य अर्थात भगवान वेद व्यास जी आचमन किए, और आचमन का फल हुआ कि प्रणिदध्यौ मन स्वयं, मन को स्थिर किया। क्योंकि पहले से ही भगवान ने, नारद जी ने कहा समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, तो नारद जी ने कहा था कि पहले आप ध्यान कीजिएगा, इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए महर्षि व्यास ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान के पहले आचमन करते हैं। यह भी एक कारण है कि ध्यान के पहले आचमन क्यों करें। तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें इसके बारे में बताया गया है। मैं वहां न जाकर के सीधे यही इसी बात पर रखता हूं। और इसके बाद अंतिम जो श्लोक है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले, कहा कि भाई भक्ति योग के द्वारा मन जो है अत्यंत निर्मल हो गया। स्वाभाविक है कि अंतःकरण जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक जो है भगवत ध्यान, भगवान का ध्यान संभव नहीं है। इसलिए भगवान भी कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भाई भगवान को रखने के लिए भी कोई स्थान चाहिए, वह स्थान ऐसा हो जहाँ कोई ना हो, खाली स्थान में ही तो हम परमात्मा को रख सकते हैं। और काम क्रोध मद लोभादि यदि से भरा रहेगा हृदय, तो भगवान का कैसे निवास होगा। तो कहते हैं कि निश्चल करने के लिए, अंतःकरण शुद्धांतःकरण करने के लिए भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा सम्यक मनसी सम्यक प्रणीते मिले। और जब एकदम बिल्कुल चित्त, अंतःकरण की वृत्ति है वह एकदम बिल्कुल निर्मल होगी, तब अपश्यत पुरुषम, भगवान को देखा। यहाँ पुरुष शब्द से आचार्यों ने भगवान श्री कृष्ण को ही कहा है, अपश्यत पुरुषम पूर्वम। और यहाँ दो पाठ भेद आपने बताया था, एक पूर्णम भी बताया था और पूर्वम, और दोनों की संगति आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। और कहा कि भगवान, एक शब्द में और कहूंगा कि यहाँ पर पुरुष शब्द की व्याख्या बहुत अच्छी की गई। और चूंकि यह स्रोत प्रयोग है, श्रुति में भगवान को पुरुष कहा, यजेत पुरुषम परम, यह भी कहा है, और पुरुष सूक्त भी है। लेकिन पुरुष शब्द का एक बहुत अच्छा एक निर्वचन किया, जिसको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, स्रोत निर्वचन है, इसलिए थोड़ा वैदिक होने के कारण मेरी रुचि वहां गई। कहा कि भाई पूर्वम एव अहम इह आसम इति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, यह स्रोत निर्वचन है। कहा कि पूर्वम एव अहम इह आसम, मैं सबसे पहले मैं ही था। इसी की व्याख्या करते हुए हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत सजातः पतिरेक आसीत। तो ये जो है वहां पुरुष शब्द का निर्वचन किया गया। और पूर्वम एव अहम इह आसम, मैं ही था और कुछ भी नहीं था। तो तत्पुरुषस्य पुरुषोत्तम, इसीलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। और पुरुष शब्द का यह निर्वचन हुआ। इस प्रकार से
ऐसा करके और दोनों पाठ की संगति आपने रखी। और इसके बाद कहा कि केवल भगवान का दर्शन ही नहीं, भगवान के अधीन जो माया है उस माया का भी आपने दर्शन किया। तो तदुपाश्रयाम ईश्वराश्रयाम तदधीनाम मायांच अपश्यत। इस प्रकार से भगवान महर्षि वेद व्यास जी भगवान का भी दर्शन किए और भगवान के अधीन जो माया है उस माया का भी दर्शन किए। अब दर्शन करने के बाद आगे की कथा के लिए हम आचार्य श्री को निवेदित करेंगे कि अब आगे की कथा हम लोगों को आप श्रवण करावें। सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में हम लोगों के साथ युक्त समस्त संतजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की कृपा से आप लोगों का संग प्राप्त करने के कारण हम लोगों की कथा में रुचि बढ़ती है एवं कथा का जो स्तर है एवं आचार्यों के वचनों में जो विचारणीय विषय हैं उनको भी विभिन्न दिगों से, दिशाओं से, विभिन्न तरह से उसका विचार करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। ये भगवान की अहितु की कृपा है, संतजनों की अहितु की कृपा है। हमारे अत्यंत प्रिय मित्र श्री रामानुज उपाध्याय जी ने कल की कथाओं के बारे में संकेत दिया। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है कि मनुष्य तो स्वभावतः विस्मरणशील है। हम सुबह क्या नाश्ता किए हुए होते हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर पिछले दिनों का पाठ का थोड़ा सा
स्मरण हो जाए तो उससे सबको लाभ होता है, हमको लाभ होता है, आप सबको लाभ होता है। तो वह काम आप उपाध्याय जी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। केवल इतना ही नहीं, देखिए हम जिन व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं वे सब व्याख्याकार भगवान के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, अर्थात भगवान का अत्यंत निकट हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं। ऐसे आचार्यों को भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त हुई है। एक तो यह विषय है कि उनकी भक्ति से भगवान उनके ऊपर भगवान ने कृपा की है। दूसरी बात है उनका जो शास्त्र विषय का पांडित्य है वो भी अनुपम है, वो भी अत्यंत गंभीर है। तो जब हम व्याख्या का अध्ययन करते हैं उसमें कई शास्त्र के विषय आते हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहीं आ जाता है, कहीं ज्योतिष शास्त्र आ जाता है, और वैदिक शास्त्र तो आते ही हैं, वेद ब्राह्मण उपनिषद ये तो स्वाभाविक रूप से आते हैं। कहीं कहीं काव्य शास्त्र भी आ जाते हैं। तो लेकिन हम लोगों की एक सीमा होती है, मेरी हो या आपकी हो, किसी की भी एक सीमा होती है, हम उसी सीमा में रह करके कह पाते हैं। तो जैसे कुछ विषय हैं, जैसे अभी उपस्पृश्य और तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम, यह पुरुष का जो निर्वचन है, या वैदिक ग्रंथों में आर्ष ग्रंथों में किस तरह से इन बातों की चर्चा है, उसको उपाध्याय जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। तो यह एक अपूर्व सुयोग है कि आप लोगों में से, हम लोगों में से ऐसे बहुत विद्वान जन हैं जो विभिन्न शास्त्र के अधिकारी हैं। तो उस शास्त्र की मर्यादा को लेकर के उस शास्त्रीय विषय को वो जैसे प्रतिपादन कर सकेंगे, सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है, और भी जो लोग हैं विभिन्न शास्त्र में हैं, जिनको जिस दिन कुछ कहने का अवसर मिलेगा वो जरूर अपना अनुभव एवं अपने शास्त्र की जो मर्यादा है या शास्त्र की कोई गूढ़ बात हो, कोई अच्छी बात हो, तो उसको जरूर बताएं। हम लोग सब उपकृत होंगे। आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। तो अपह उपस्पृशति, ये जो वैदिक वचन है उसका अनुवर्तन करते हुए व्यासदेव भगवान ने सरस्वती जल का आचमन किया और उसके बाद ध्यान में बैठे। तो मैं तो पहले यही सोचा था कि आचमन किया, लेकिन कुछ व्याख्याकारों ने इसको थोड़ा सा बढ़ा करके स्नानादि करके, स्नान आचमनादि करके श्री व्यासदेव भगवान अपने आश्रम में समासीन हुए, इस तरह की व्याख्या थी। इसलिए मैंने उस अर्थ को थोड़ा सा बढ़ा करके बताया था, अपने मन से नहीं, वो व्याख्याकारों की अनुरोध से ही बताया था। दूसरी बात है कि पुरुषस्य पुरुषत्वम, अर्थात यह श्रौत वचन है, पूर्वमेव अहम आसम। तो यह तो भागवत की प्रसिद्ध बात है, चतुश्लोकी में भी अहमेव आसम पूर्वम ततः परम। तो ये अर्थात यह समस्त भागवत शास्त्र ये वैदिक ग्रंथों का सार ग्रंथ है। हम लोग शुरू से श्रवण कर रहे हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह परिपक्व फल है। इसमें पग पग पर वैदिक बातों का, मंत्र की बातें, ब्राह्मण की बातें, उपनिषद की बातें इसमें प्राप्त होती हैं। यही तो उसमें मजा है, यही तो फायदा है। हम लोग वेद पढ़ने का कष्ट न करते हुए भी वेदाध्ययन का जो सार है, वेद का जो सार सर्वस्व है, उसको हम लोग अनायास अति सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाध्याय जी से हमारा उनके प्रति हमारी कृतज्ञता एवं धन्यवाद। आपने उन बातों को एक बार और चर्चा की, और जो कुछ वैदिक बातें थी और उसको आपने थोड़ा सा उसका खुलासा किया, उसके ऊपर आपने दृष्टिपात किया, तो उससे हम सबको लाभ हुआ। तो हम यही श्रवण कर रहे थे कि श्री व्यासदेव भगवान ध्यान में बैठ करके भगवान का दर्शन किया। दर्शन कैसे भगवान का? ना पूर्ण भगवान का, अर्थात श्री चक्रवर्तीपाद और अन्य व्याख्याकारों के आधार पर कौन से भगवान, किस भगवान का दर्शन किया? ना भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन किया, क्योंकि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पूर्ण परमेश्वर भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनका दर्शन किया। और उसमें एक
युक्ति दी थी श्री चक्रवर्ती पाद ने, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। तो श्रीमद् भागवतकार का श्री व्यासदेव भगवान का यह आग्रह है और ये सर्वविदित है कि इसमें भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र की चर्चा, उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके नामों का वर्णन, उनके वैभवों का वर्णन विस्तृत रूप से हुआ है। तो इसलिए श्री व्यासदेव ने जो भगवान का ध्यान किया वो भगवान नंदनंदन है और वे नंदन वे भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके हृदय में, उनके चित्त में प्रकाशित हुए। कैसे प्रकाशित हुए? पूर्ण। तो यहाँ पूर्णता का लक्षण के बारे में श्री चक्रवर्ती पाद ने कुछ विशेष बताया था। वो पूर्णता यह है कि भगवान का जो चित्त शक्ति है, भगवान के जो अंश कला हैं एवं भगवान की पूर्णता के पीछे जो मुख्य कारण है उनका ब्रह्मत्व, क्योंकि हम लोग कई दिनों से ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान इन तत्वों का श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान का एक जो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप क्या है ना, वो भगवान की जो व्यापकता का स्वरूप है। क्योंकि भगवान ब्रह्म है इसलिए भगवान सर्वव्यापक है। तो पूर्णता का लिंग है, यानी पूर्णता को प्रतिष्ठापित करने वाला जो तत्व है ब्रह्म तत्व है। तो उस तत्व का भी आपने दर्शन किया, इसलिए भगवान को पूर्ण रूप से दर्शन किया। और उसका एक उदाहरण दे रहे थे, जैसे पूर्ण चंद्र का दर्शन जब कोई व्यक्ति करता है, उसके समस्त अंश कलाओं का दर्शन करता है एवं उनकी जो पूर्ति अखंड मंडलाकार का दर्शन करता है, तभी हम कह सकते हैं पूर्ण चंद्र का दर्शन हुआ। आगे कहने के बाद मायां च तदपाश्रयाम, यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद ने एक बड़ी बात कही थी कि माया का दर्शन अलग से होता है। भगवान का दर्शन होने के समय में माया का दर्शन उनके भीतर नहीं होता है, क्योंकि माया उनके घटक के रूप में नहीं है, क्योंकि माया पीछे रहती है। और श्री चक्रवर्ती पाद ने श्रीमद् भागवत के एक पद्य की उद्धृति भी दी थी, विलज्य मानया यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुया विकथन्ते विमोहिता विकथन्ते ममाह मिति दूर्धियः। अर्थात भगवान की जो माया शक्ति, वो भगवान के जो पूर्ण स्वरूप हैं उसके भीतर वो नहीं रहती है, उसके पीछे रहती है। जैसे हमने कल उसका उदाहरण दिया था, जो अंधकार है वो पूर्ण, यद्यपि अंधकार के अस्तित्व के लिए चंद्र एवं सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये अंधकार तभी रहता है जब चंद्र एवं सूर्य नहीं रहते हैं। कहने का मतलब है अंधकार के होने में भी चंद्र एवं सूर्य की कोई न कोई भूमिका है। लेकिन कोई व्यक्ति जब संपूर्ण चंद्र का या सूर्यमंडल का दर्शन करता है, भगवान सूर्यदेव का दर्शन करता है, उस समय उसको अंधकार का दर्शन नहीं हुआ करता है, क्योंकि अंधकार दूर रहता है पूर्ण चंद्र से एवं भगवान सूर्यदेव से लजाता हुआ, लज्जा संपन्न होकर के, डर से कहिए, लज्जा से कहिए, संकोच से कहिए, भय से कहिए, वो अंधकार दूर रहता है। तो इसीलिए अंधकार का दर्शन करने के लिए अलग से दर्शन करना पड़ेगा। जिस समय हम पूर्ण चंद्र का दर्शन करते हों, भगवान सूर्यदेव का दर्शन करते हों, उस समय अंधकार का दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्यासदेव ने भगवान का दर्शन किया और उसके बाद माया का दर्शन किया। लेकिन माया भगवान के पृष्ठ देश में रहने वाली है, अलग रहने वाली है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। कल हमने इसको सुनाया था, ये बहुत प्रसिद्ध बात है गौड़ियों के यहाँ। कृष्ण सूर्य सम, भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र सूर्य सम। आखिर जब भगवत तत्व का निरूपण किया जाता है, कोई न कोई उदाहरण तो दिया ही जाना चाहिए। तो भगवान की तुलना किससे की जाए? सूर्य से किया ही जाता है। यद्यपि सूर्य का भी सूर्य है भगवान,
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात यह जो सूर्य चंद्र हैं, ग्रह नक्षत्र ताराएं हैं, ये भी अपना जो आलोक है, जो ज्योति ही है, ये भी भगवान से प्राप्त करते हैं। फिर भी भगवान, जब भगवान की तुलना हम लोग करते हैं, शास्त्रकार करते हैं, तो सूर्य के साथ तुलना करने के लिए वो बाध्य हैं और कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान सूर्य जैसे ही हैं, क्योंकि सूर्यों के भी सूर्य हैं भगवान। हाँ, यद्भयाद भाति भातोयम सूर्यस्तपति यद्भयाद। भगवान के डर से ही चंद्र सूर्य ये अपने ठीक समय में, यथार्थ समय में ये उदित होते हैं, अस्त होते हैं। तो इसलिए तो सूर्य सदृश जो भगवान, वो जब विद्यमान होते हैं, जिस व्यक्ति के, जिस भक्त के अंतरात्मा में भगवान विद्यमान होते हैं, तो मान लीजिए कि सूर्य वहाँ विद्यमान है, और सूर्य नारायण के विद्यमान होते हुए वहाँ अंधकार की कोई स्थिति नहीं हो सकती है। उसी तरह से भगवान की विद्यमानता में माया की विद्यमानता नहीं होती है। लेकिन फिर भी व्यासदेव भगवान ने पूर्ण श्री नंदनंदन का दर्शन करने के बाद, पूर्ण श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के बाद माया का भी आपने दर्शन किया। क्यों माया का दर्शन किया, उसकी बात भी बताई गई थी। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवः, इस माया के द्वारा जीव सम्मोहित है, सम्यक मोहित, पूरी तरह से उलझा हुआ है। हम सब माया के कारण इस संसार में उलझे हुए हैं। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते। यद्यपि अयम आत्मा परः, अयम जीवः त्रिगुणात् परः, त्रिभ्यः गुणेभ्यः परः, त्रिगुणात्मिकायाः मायायाः परः, माया से भिन्न है। फिर भी वे अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है, और उस त्रिगुणात्मकता की मान्यता से, अपने को त्रिगुणात्मक मानने के कारण समस्त समस्याएं उसके सर पर आकर के बैठ जाती है। समस्त समस्याओं से वह ग्रस्त हो जाता है। परोपि मनुते, परः अपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते। और ऐसे मनन करने से, ऐसी मान्यता से तत्कृतं च अनर्थम प्रतिपद्यते। उस माया के कारण कहिए, या अपने को त्रिगुणात्मक मानने के कारण कहिए, ये संसार में समस्त अनर्थ को प्राप्त करता है। समस्त उपद्रवों से उसका मुकाबला होता है, मुकाबला करना पड़ता है उसको, विवश होकर के, बरबस उसको संसार के समस्याओं से उसको ग्रस्त होना पड़ता है। इस पद्य का भी कल हम लोगों ने उच्चारण किया था, और इसकी श्रीधर स्वामीपाद की जो टीका है उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। एक बार मैं श्रीधर स्वामीपाद की जो टीका है उसको पढ़ देता हूँ, उसमें ज़्यादा जटिलता नहीं है। ईश माया कृतां च जीवानां संश्रुतिम अपश्यत। ईश माया के कारण, परमेश्वर की माया के कारण जीव को संसार में संश्रुति होती है, अर्थात संसरण, बार बार उसको आना जाना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। यह काम भगवत माया के कारण चलते रहता है। तो यह जीव का जो संसरण है उसको भी व्यासदेव भगवान ने देखा, भगवान को देखा, माया को देखा, और माया के कारण संसार में जो उपद्रव उत्पन्न होता है, जो सबसे बड़ा उपद्रव है, सबसे बड़ा उपद्रव तो यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात मरना पड़ता है, फिर जन्म होना पड़ता है, मरना पड़ता है, फिर जन्म होना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का भी व्यासदेव भगवान ने दर्शन किया, अर्थात पूर्ण भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया। अब माया के कारण जिस उपद्रव से जीव को मुकाबला करना पड़ता है, उस संघर्ष को
अर्थात उस उपद्रव का भी दर्शन श्री व्यासदेव भगवान ने किया। यया मायया सम्मोहितः स्वरूपावरणेन विक्षिप्तः, अर्थात माया के कारण उसका स्वरूप छुप जाता है एवं विकृत स्वरूप वहाँ प्रकाशित होता है। अर्थात वह चेतन होते हुए भी, भगवत अंश होते हुए भी, चिदानंदमय होते हुए भी वह अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है। अपने को प्रकृति का जो त्रिगुणात्मकता है उसका वो प्राकृत होने का अभिमान उसको हो जाता है। परोपि गुणत्रयात् व्यतिरिक्तोपि तत्कृतम त्रिगुणत्वाभिमान कृतम, त्रिगुणत्व अभिमान के कारण अनर्थम कर्तृत्वादिकम च प्राप्नोति। अनर्थ क्या है? कर्तृत्वादिकम, अर्थात मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह मेरी संपत्ति है। आढ्यो भी जनवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः अनेक चित्त विभ्रांता माया जाल समावृतः या मोह जाल समावृतः पतन्ति नरके शुचौ। श्रीमद् भगवद गीता में भी माया का जो चमत्कार है, ईश माया का, भगवत माया का जो चमत्कार है उसका वर्णन किया गया है और उसका अनुभव हम लोगों को प्रति क्षण हो रहा है। तो यह श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या इसी तरह से है, ज़्यादा कुछ है। चक्रवर्ती पाद इसमें कह रहे हैं, ननु भगवत रूप गुण लीला माधुर्य वर्णनार्थम भगवत दर्शनम अपेक्षणीयम एव व्यासस्य माया दर्शनम किमर्थम तत्राह। अर्थात यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। और मायां च तदपाश्रयां, माया का भी श्री व्यासदेव ने दर्शन किया। अब चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की भूमिका में कह रहे हैं कि आपको श्री नारद महर्षि ने यह उपदेश दिया, आप भगवान का दर्शन कीजिए समाधि में। समाधिनानु स्मर तद विचेष्टितम अथो महाभाग भवान अमोघदृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो दृढ़व्रतः अखिल बंध मुक्तये समाधिनानु स्मर तद विचेष्टितम। अर्थात श्री नारद महर्षि ने केवल उपदेश दिया, इतना ही नहीं। जैसे कोई गुरु, कोई हितैषी व्यक्ति, हमारा कल्याण चाहने वाला व्यक्ति हमको उत्साहित करता है, आप यह कर सकते हो, आप ऐसा कीजिए। तो उसी तरह से व्यासदेव भगवान ने क्या कहा, अथो भवान अमोघदृक्, अथो महाभाग, आप महाभाग हैं, आप अमोघदृक् हैं, आप सत्यरत हैं, आप शुचिस्रवा हैं, आप धृतव्रत हैं, इसलिए आप यह कर सकते हैं। अर्थात आप जगत कल्याण के लिए भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन मुख्य रूप से कर सकते हैं, प्रधान रूप से करते हैं, या केवल स्वयं कर सकते हैं। सिर्फ भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। अब तक जो करना था वो तो आपने अपने मन से कर लिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों का वर्णन मुख्य रूप से कीजिए, प्रधान रूप से कीजिए, और यदि संभव हो तो केवल सिर्फ भगवान की बातें कहिए, दूसरों की बात कहने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से विविध प्रशंसा करते हुए श्री व्यासदेव भगवान के श्री नारद महर्षि ने कहा कि आप कीजिए। तो ठीक है, भगवान की लीला का निरूपण करने के लिए, भगवान की बात कहने के लिए भगवान का दर्शन करना चाहिए, समाधि में भगवत तत्व का दर्शन करना चाहिए। लेकिन इस माया, यह माया कहाँ से आ गई? भगवत तत्व निरूपण के लिए माया का दर्शन करने की आवश्यकता क्या है? तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद पूछ रहे हैं। कहते हैं, ननु भगवत रूप गुण लीला माधुर्य वर्णनार्थम, हमको तो भगवान के रूप लीला गुण एवं माधुर्य का वर्णन करना है, तो उसके लिए भगवत दर्शनम अपेक्षितव्यम अपेक्षणीयम। तो माया दर्शनम किमर्थम, माया दर्शन क्यों? तो उसका उत्तर में कहते हैं, तत्र आह यया सम्मोहितो जीवः
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। कहें अयम अर्थः, अर्थात माया दर्शन करने का अभिप्राय यह है। अभिप्राय बहुत सुंदर अभिप्राय दे रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। यदर्थम श्री भागवतम आरीप्सितम स जीवो माया रोगग्रस्तः कथम स्वयं स्वादयतु तन्माधुर्यम। अर्थात जीव संसार में इसीलिए फंसा हुआ है कि भगवान से उसको प्रेम नहीं हो रहा है। भगवान से उसको प्रेम इसीलिए नहीं हो रहा है, भगवान उसको अच्छे नहीं लगते हैं। हमको विषय अच्छा लगता है, इसलिए विषय से हमारा प्रेम है। भगवान हमको अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं है। भगवान अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? ना, भगवान का जो असमूर्ध माधुर्य है, जो अवर्णनीय माधुर्य है, जो श्रुति स्मृत्यादि में प्रतिपादित भगवत माधुर्य है, उस माधुर्य का हम आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं, हम विषय रोगग्रस्त हैं, हम माया के रोग से ग्रस्त हैं। इसलिए भगवान का यह जो असमूर्ध माधुर्य, विलक्षण माधुर्य, असर्वसाधारण माधुर्य, उस माधुर्य का हम लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो श्री व्यासदेव का यह सोचना है कि जब तक लोगों की बीमारी दूर न हो, जब तक लोगों की यह चिराचरित बहुकाल से, अनंत काल से जिस बीमारी से ये जीवगण ग्रस्त हैं, वह बीमारी जब तक नहीं जाएगी, वह रोग, माया रोग जब तक नहीं कटेगा, तब तक भगवत गुण लीला माधुर्य का आस्वादन वह कर नहीं सकता है। तो फिर हम अगर भगवान के गुण लीला का माधुर्य कितना भी वर्णन करें, भागवत क्या 50 भागवत भी लिखें, तो उसका खरीदने वाला कौन होगा? अर्थात उसका आस्वादन करने वाला कहाँ से मिलेगा? इसीलिए यह भी जरूरी है कि यह जो अति प्रसिद्ध बीमारी है, यह जो कॉमन बीमारी है, साधारण बीमारी है, जिस बीमारी से सभी लोग ग्रस्त हैं, वह बीमारी कम से कम दूर हो। वह बीमारी है माया। यदर्थम श्री भागवतम आरीप्सितम, जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य से श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रणयन की बात हो रही है, स जीव माया रोगग्रस्त, क्योंकि जीव के कल्याण के लिए ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन करना चाहते हैं श्री व्यासदेव भगवान। स जीव माया रोगग्रस्त, वो पूरी तरह से माया रोग से ग्रस्त है। कथम स्वयं स्वादयतु तन माधुर्यम, तो वह जो जीव है वो भगवान का माधुर्य या श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित जो गुण लीलादि है उसका माधुर्य का आस्वादन वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। अतः तस्य रोग दर्शनम बिना चिकित्सा न संभवति। तो जो सद्वैद्य होता है तो वो ये करता है कि पहले रोग को दूर करता है, फिर उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ और विधान करता है। तो स्वास्थ्य के लिए तो विधान है भगवान के लीला गुणों का, माधुर्य का वर्णन। रोग दूर करने के लिए, माया से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए, माया का दर्शन एवं माया का क्या चमत्कार है, माया लोगों को कैसे आक्रमण करता है, माया के द्वारा कैसे जीवगण ग्रस्त होते हैं, उसके द्वारा कैसे कबलित होते हैं, उसके द्वारा कैसे आक्रांत होते हैं, उसको भी श्री व्यासदेव ने दर्शन किया। अतः तस्य रोग दर्शनम बिना चिकित्सा न संभवती। रोग है माया, उस माया का दर्शन के बिना माया रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती। त्वया च बिना, अर्थात उस चिकित्सा के बिना, माया रोग को दूर किए बिना रोगिणः तस्य कथम औषध पथ्ययोः व्यवस्था,
अगर माया रोग का निरूपण न हो तो फिर दवाई की व्यवस्था और पथ्य की व्यवस्था कैसे हो सकती है? पहले रोग का निर्णय हो, उसके बाद दवाई की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था और पथ्य की व्यवस्था होती है। क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बीमारी का निर्णय होने के बाद ही दवाई का निर्णय होता है एवं पथ्य का निर्णय होता है। तो इसीलिए बीमारी का दर्शन करना भी, अर्थात बीमारी का निर्णय करना भी अति आवश्यक है। इति माया जीवौ अपि द्रष्टुम अवश्यम एवं अपेक्षणीय। चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं भगवान का दर्शन करने के साथ माया का भी दर्शन करना बहुत ही आवश्यक है, एवं उस माया से ग्रस्त जो जीव है उसकी कैसी कैसी दुर्दशा होती है उसका भी दर्शन करना अत्यावश्यक है। माया जीवौ अपि द्रष्टुम अवश्यम एवं अपेक्षणीय इति इसीलिए व्यासदेव भगवान ने अपनी समाधि में भगवान का दर्शन करने के साथ माया का भी दर्शन किया। वो तो चतुर्थ पद्य में हो गया था, और यह पंचम पद्य में कहा गया यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। ये जीव की दुर्दशा का दर्शन, अच्छा जीव कैसे माया से ग्रस्त है उसका भी दर्शन श्री व्यासदेव भगवान कर रहे हैं। यया सम्मोहित, आगे की जो व्याख्या है वो श्रीधर स्वामी की व्याख्या का ही वही शब्द है, वही अभिप्राय है। स्वरूपावरण विक्षेपाभ्याम भ्रमितः परोपि तस्या मायायाः गुणत्रयातिरिक्तोपि। यद्यपि जीव माया के जो त्रिगुण हैं, सत्व रज तमो गुण हैं, उनसे अतिरिक्त है, उनसे विलक्षण है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। वो त्रिगुण तो जड़ है और जीव चेतन है, फिर भी तत्कृतम गुणकृतम अनर्थम तदभिमानेन प्राप्नोति। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद ने, चक्रवर्ती पाद ने थोड़ी सी उसको दूसरी गति दे दी। तत्कृतम चाभिपद्यते, तत्कृतम का अर्थ किया था त्रिगुणत्वाभिमान कृतम, और श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ कर रहे हैं त्रिगुणकृतम। त्रिगुणकृतम, त्रिगुणत्वाभिमान कृतम कहिए, त्रिगुणकृतम कहिए, आगे बात जाकर के एक ही बैठती है, लेकिन उनकी व्याख्या का यह कुछ नवीनता है। तत्कृतम गुणकृतम अनर्थम तदभिमानेन, गुणों के कारण जो अनर्थ उत्पन्न होता है उस अनर्थ को वो गुणाभिमानेन प्राप्नोति, जीवः गुणाभिमानेन प्राप्नोति। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम् अधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। इस श्लोक में दो बातें कही जा रही हैं, अर्थात अजानतः लोकस्य कृते, अजानतः लोकस्य कृते अनर्थोपशमं नहीं, अजानतः लोकस्य कृते सात्वत संहितां चक्रे। अर्थात भगवान व्यासदेव विद्वान हैं, अर्थात विद्वान का मतलब जानते हैं। विद्वान यह शत्रु प्रत्यय है, जैसे गच्छन पठन, उसी तरह से जानाति इति विद्वान। विद्यावान दूसरी चीज है और विद्वान दूसरी चीज है। तो विद्वान का मतलब जानते हुए, जब जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, यह जो दुर्दशा है, जीव की दुर्दशा है, उसको भली भांति अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ऐसा जो अज्ञ लोक, अजानतः लोकस्य, अज्ञ जो जनता है, अज्ञ जो जीव है, उसके लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके उद्धार के लिए सात्वत संहितां चक्रे, अर्थात श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आपने प्रणयन किया।
अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। यह अंश पूर्व श्लोकों के साथ इसका अन्वय है। अब व्याख्याकार लोग कहेंगे, अर्थात भगवान श्री व्यासदेव ने पूर्ण भगवान का दर्शन किया, श्री व्यासदेव ने माया का दर्शन किया, एवं माया के कारण अत्यंत असहाय जो जीव है उसकी दुर्दशा का भी आपने दर्शन किया। और आगे क्या दर्शन किया न, आगे कहते हैं दवाई का भी दर्शन किया। रोग का जैसे दर्शन करना आवश्यक है उस तरह से दवाई का भी दर्शन करना, अर्थात उसको जानकारी होनी चाहिए इस बीमारी की यह दवाई है। तो वह दवाई क्या है, वो औषधि क्या है? अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। ये भी पूर्व के साथ अन्वय है, अर्थात अपश्यत, अर्थात मायाम अपश्यत, जीवम अपश्यत और अनर्थोपशमं भक्ति योगम अपि अपश्यत। अर्थात भगवान के प्रति जो भक्ति योग है, भगवान की सेवा करने का जो परंपरा है, जो साधन है, अर्थात भगवत भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा। भज धातु का अर्थ है सेवा, भज सेवायाम। भगवत भक्ति का मतलब भगवत सेवा। अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान का वांग्मय अवतार है। तो अगर श्रीमद् भागवत ग्रंथ की सेवा करनी हो तो भागवत ग्रंथ की सेवा क्या है? भागवत ग्रंथ की सेवा है कि भक्ति पूर्वक उस ग्रंथ का श्रवण करना, यही सेवा है। तो हम लोग जो अभी भगवत भक्ति कर रहे हैं वो साक्षात भगवान का जो वांग्मय अवतार है श्रीमद् भागवत है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसा जो भक्ति योग किसके प्रति? अधोक्षज के प्रति, अर्थात भगवान के प्रति जो भक्ति योग, उस भक्ति योग साक्षात अनर्थोपशम, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा जीव का साक्षात कल्याण होता है। अन्य साधनों के द्वारा जीव का कल्याण साक्षात नहीं हुआ करता है। भक्ति महारानी के कृपा की आवश्यकता होती है। बार बार हम लोग यह श्रवण कर रहे हैं, चाहे कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, नाद योग हो, लय योग हो, जो भी योग हो, वो सब योग भक्ति महारानी की कृपा पेक्ष हैं, अर्थात कृपा की अपेक्षा करते हैं। इसलिए वे साक्षात अनर्थोपशम नहीं हैं। लेकिन भक्ति महारानी किसी की भी अपेक्षा नहीं करती है, बल्कि कोई ना हो तो वो सबसे अच्छी भक्ति मानी जाती है। भक्ति महारानी के साथ किसी अन्य साधन का अगर संबंध नहीं हुआ तो वह सर्वश्रेष्ठ साधना माना जाता है। और उस भक्ति महारानी से अत्यंत शीघ्रातिशीघ्र कल्याण हो जाता है, जो ज्ञान कर्मादि से अमिश्र है, यानी शुद्ध भक्ति है, केवल भक्ति है। इसलिए यह साक्षात अनर्थोपशम है। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। इसका दर्शन आपने किया। यहाँ तक एक बात हो गई। ऐसा दर्शन करने के बाद आपने क्या किया? न अजानतः लोकस्य कृते सात्वत संहितां चक्रे, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप जानते हैं, आपने भगवान का भी दर्शन किया, माया का भी दर्शन किया, मायाग्रस्त जीव की दुर्दशा का भी आपने दर्शन किया, उसका समाधान का, भक्ति योग का भी आपने दर्शन किया। इसलिए लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितां अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। लोकस्याजानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, अनर्थम उपशमयति यह अधोक्षजे साक्षात भक्ति योग। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम, यह द्वितीया विभक्ति है, अर्थात अनर्थोपशमम भक्ति योगम अपश्यत। जैसे मायाम अपश्यत, पूर्णम पुरुषम अपश्यत,
उसी तरह से अनर्थोपशमम भक्ति योगम अपश्यत। अनर्थोपशम शब्द का अर्थ क्या है? न अनर्थम उपशमयति, अनर्थ को उपशांत करता है जो भक्ति योग, अनर्थ को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है, ऐसा जो भक्ति योग। अनर्थम उपशमयति कौन सा? ना यह अधोक्षजे साक्षात भक्ति योग, अधोक्षजे यह साक्षात भक्ति योग अनर्थम उपशमयति। यह जो साक्षात शब्द है इसको श्री श्रीधर स्वामी पाद भक्ति योग के साथ जोड़ करके व्याख्या कर रहे हैं। अर्थात अधोक्षजे साक्षात भक्ति योग, भगवान के प्रति साक्षात जो भक्ति योग है वह अनर्थोपशम है। तम च अपश्यत, यहाँ तक पूर्व जो अपश्यत शब्द था चतुर्थ श्लोक में, उसका अन्वय यहाँ तक हो रहा है। अनर्थम उपशमयति यह अधोक्षजे साक्षात भक्ति योग तम च अपश्यत। एक बात यहाँ हो गई, एतत् सर्वम स्वयं दृष्ट्वा, खुद ने आपने ही देखा, नारद महर्षि के उपदेश पर आपने उस तत्व का दर्शन करने की चेष्टा की एवं ध्यानस्थ होकर के इन तत्वों का स्वयं ददर्श, क्योंकि प्रणिदध्यो मनः स्वयं, अकेले कर रहे हैं। नारद महर्षि के उपदेश को प्राप्त करके स्वयं ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। एवं अजानतः लोकस्य अर्थे एतत् सर्वं स्वयं दृष्ट्वा, खुद स्वयं ये सब इन तत्वों का दर्शन करने के बाद अजानतः लोकस्य अर्थे सात्वत संहिता, सात्वत संहिता कौन सी है? ना श्री भागवताख्यम चक्रे। सात्वत शब्द की अभी हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इसकी व्याख्या काफ़ी पहले हो चुकी है। सात्वत संहिता शब्द का अर्थ है श्रीमद् भागवत ग्रंथम। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहितां। सात्वत संहितां श्री भागवताख्यां चक्रे तद अनेन श्लोकत्रयेण श्री भागवतार्थ संक्षेपेण दर्शितः। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं ये जो 3 श्लोक हैं, अर्थात भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले, और दूसरा श्लोक है यया सम्मोहितो जीवः, और तीसरा श्लोक है लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। इन 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की जो विषय वस्तु है, श्रीमद् भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है, वह अत्यंत संक्षेप से कह दिया गया है। तत् अनेन श्लोकत्रयेण श्री भागवतार्थ संक्षेपेण दर्शितः। तो वो भागवतार्थ क्या है? एतत् उक्तम भवति। श्रीधर स्वामी पाद इन बातों को दूसरी तरह से संक्षेप से वर्णन करते हुए कहते हैं, एतद् उक्तम भवति विद्याशक्त्या माया नियंता नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूपः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः ईश्वरः। अर्थात ईश्वर तत्व क्या है, अर्थात परमेश्वर क्या है, भगवान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं माया नियंता, अर्थात माया का जो नियंत्रण करते हैं, अर्थात माया के ऊपर जिनका अखंड कर्तृत्व है। क्यों है वो? ना विद्या शक्तियाँ, भगवान में अनेक शक्तियाँ हैं और उसमें से एक जो विद्या शक्ति है, उस विद्या शक्ति के द्वारा माया के वे नियंत्रण करने वाले हैं, माया नियंता। और कैसे हैं भगवान? नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप, अर्थात भगवान का जो श्री विग्रह है या उनका जो स्वरूप है वो परमानंद है, अर्थात भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। वो ऐसे आनंद नहीं है कि कोशिश करके वो आनंद प्राप्त किया जाता है। नित्याविर्भूत, अर्थात भगवान का जो आनंदमय स्वरूप है वो नित्य प्रकाशित है,
वो कोई कोशिश करके आनंद को प्राप्त करके उस आनंद स्वरूप से भगवान विराजमान होते हैं, ऐसी बात नहीं है। नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप, अर्थात उनकी जो आनंद स्वरूपता है, हाँ, वो नित्य आविर्भूत है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप। और भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ। और भगवान कैसे हैं? सर्वशक्ति ही ईश्वर। ये तो हुआ ईश्वर तत्व। तन मायया सम्मोहित तिरोभूत स्वरूप तद विपरीत धर्मा जीव। और जीव भगवान का स्वरूप कहने के बाद जीव के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। जीव कौन है? न जीव हमेशा मोहित रहता है, अर्थात प्रकृत तत्व को नहीं समझ पाता है, अर्थात हमेशा अंधकार में रहता है, हमेशा विमूढ़ होकर के रहता है, हमेशा मोहित होकर के रहता है। किसके द्वारा? तन मायया, भगवान की माया के द्वारा। यया सम्मोहितो हितो जीव, भगवान की माया के द्वारा वो सम्मोहित रहता है। और तिरोभूत स्वरूप, वह भी आनंद स्वरूप है, वो भी भगवान का अंश है, वो भी चित स्वरूप है, लेकिन उसका जो स्वरूप है, भगवत अंश होने का जो स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप जो जीव का है, वह तिरोभूत है। किसके द्वारा? ना माया के द्वारा। तिरोभूत स्वरूप तद विपरीत धर्मा, भगवान में जो जो धर्म है, नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप, ये भगवान का स्वरूप है। और इसका अर्थात भगवान का स्वरूप तो आविर्भूत परमानंद स्वरूप है, और इसका तिरोभूत आनंद स्वरूप है। और भगवान सर्वज्ञ हैं, ये अल्पज्ञ है, वो सर्वशक्ति है और जीव अल्पशक्ति है। इसलिए जीव के बारे में बताया गया, तन्मायया सम्मोहित तिरोभूत स्वरूप तद विपरीत धर्मा जीव तस्य च ईश्वरस्य भक्त्या लब्ध ज्ञानेन मोक्ष इति। अर्थात तीन बातों की चर्चा श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा है और जीव का स्वरूप ऐसा है, और तस्य च ईश्वरस्य भक्त्या लब्ध ज्ञानेन मोक्ष। लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, उसको इस माया मोह से मुक्त होने के लिए उपाय भी है। जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो आजकल दवाइयों का इतना बोलबाला है, और इतनी नई नई दवाई, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर निकल आए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। अगर व्यक्ति सावधान हो जाता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी जो यह बीमारी है, माया की बीमारी, इस बीमारी से भी हम लोग छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं अगर सावधान हो। तो सावधान क्या है कि भगवान का जो भक्ति योग है, तस्य च ईश्वर से भक्त्या, भक्ति के द्वारा श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं लब्ध ज्ञान है ना, भक्ति के द्वारा ज्ञान लाभ होता है, उसके बाद मुक्ति होती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इस बात को हम लोग हरिप्रिय प्रभु जी से बार बार श्रवण कर रहे हैं। कहने का मतलब है भगवत भक्ति से जीव की सद्गति हो सकती है। इस माया रूपी जो बीमारी है, जो रोग है, उससे वह मुक्त हो सकता है। तस्य च ईश्वरस्य भक्त्या लब्ध ज्ञानेन मोक्ष इति तदुक्तम विष्णु स्वामिना। अर्थात विष्णु स्वामी जो आचार्य हैं, उन आचार्यों के वचन का, अर्थात ये जो वल्लभ संप्रदाय है, अर्थात जो शुद्धाद्वैत संप्रदाय है, इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य जो विष्णु स्वामी हैं, उनकी बातों का उल्लेख करते हुए श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं तदुक्तम विष्णु स्वामिना। यह रुद्र संप्रदाय का आचार्य हैं और उनका मतवाद जो है वह शुद्धाद्वैत मतवाद है। और प्राचीन आचार्य और सर्वप्रथम आचार्य विष्णु स्वामी हैं, लेकिन उनकी
परंपरा अधिकांश रूपेण खंडित हो गई थी, तो उस परंपरा को श्री वल्लभाचार्य जी ने बाद में प्रतिष्ठापित किया। तो उस संप्रदाय के जो आचार्य हैं विष्णु स्वामी, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है उसका उल्लेख श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। हम लोग हरिप्रिय प्रभु जी से बार बार श्रवण कर रहे हैं, और जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो हमेशा थोड़ा बहुत, यद्यपि श्रीधर स्वामीपाद सभी के मान्य आचार्य हैं, गौड़ियों के भी मान्य आचार्य हैं, लेकिन परवर्ती जो व्याख्याकार हैं, चक्रवर्ती पाद हैं, जीव गोस्वामी पाद हैं, सनातन गोस्वामी पाद हैं, तो श्रीधर स्वामी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो भक्ति का, शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है उसको बढ़ाते हुए कहीं कहीं श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या से वो अलग से व्याख्या करते हैं, या उससे थोड़ा सा लगता है कि अलग बात कही जा रही है। तो यह जो श्रीधर स्वामी पाद विष्णु स्वामी का नाम लेते हैं, तो कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी पाद रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे, अर्थात विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य थे, ऐसा भी कहते हैं। अब ये विष्णु स्वामी क्या कहते हैं, इसकी चर्चा भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से कल करेंगे। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय भक्तजनों की जय। नमो नमो महोदय, नमो नमः, प्रणमामि पुनः पुनः। नमो नमः प्रणाम प्रणाम नमस्ते। हरे कृष्ण प्रणाम। राधे राधे। श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी की जय। जय हो जय हो।